हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। आज हम भारत की नदियों के क्वेश्चंस के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा और झेलम। वैनगंगा जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से निकलती है और पैनगंगा अजंता के पर्वत से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम जहाँ से नदियाँ निकलती हैं तथा मुहाना जहाँ पर नदी समाप्त हो जाती है, दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हो, ऐसी कौन सी नदी है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी कि उसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस हैं तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कावेरी नदी गिरती है, यानी कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है? तो है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन सी है पाक जलडमरू मध्य में और ऑप्शन डी है खंभात की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी का जो जल है उस पर दो राज्यों के मध्य विवाद है, वो कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो वह दो राज्य जो हैं जिनके मध्य कावेरी नदी पर जल विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा हम गोदावरी नदी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शंस हैं महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खंडाला और पंचमढ़ी। तो कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर के समीप है, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पर कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, अभी हमने आगे पढ़ा, और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी है झेलम। तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं? कौन सी दो नदियाँ हैं? तो ताप्ती एवं नर्मदा, नर्मदा एवं सोन, सोन एवं बेतवा, चंबल एवं बेतवा। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं सोन एवं नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। सोन और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। चंबल नदी
चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जो कि अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी से? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का अशोक भी कहते हैं और ये कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, परंतु दामोदर नदी जो है वो बहुत प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी बतानी है। ऑप्शन ए है ताप्ती, कृष्णा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो निम्नलिखित में भूमि बंधित नदी बतानी है। भूमि बंधी तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत की अंतर्वाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की अंतर्वाहिनी नदी मतलब जिस नदी का उद्गम और अंत दोनों भारत के क्षेत्र में ही हो जाता है उसे अंतर्वाहिनी नदी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये अरावली पर्वत के निकट आना सागर से निकलती है जो कि कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। और इस नदी को लवण नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पानी जो है वो बालोतरा तक मीठा रहता है, मतलब अपने उद्गम से लेकर बालोतरा तक मीठा रहता है, लेकिन जैसे ही बालोतरा में पहुंचता है उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, इसीलिए इसे लवण नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? वह नदी यानी कि बहने वाली नदी। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो वह नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर की लंबाई की है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है? किन किन नदियों द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा या हुआंगो नदी द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा बना हुआ है यहाँ से देख सकते हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? कोयन, सोन, पुनपुन, कारो। अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला नदी निकलती है, तो यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सोन नदी जो है वो बिहार में अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से आते हुए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उड़ीसा में, उसके बाद वहाँ से आते हुए बांग्लादेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। हम यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। भ्रंश द्रोणी से कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है जो कि फिर बाद में अरब सागर में मिल जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, महानदी भी अमरकंटक से निकलती है, तापी नदी जो है
वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और सोन नदी जो है वो भी अमरकंटक से निकलती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो सबसे अधिक पथ का जो परिवर्तन करती है वो कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी है, जिसे अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कोसी नदी को पहले किस नदी के नाम से जानते थे, तो अरुण नदी के नाम से जानते थे। तो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं कोसी बेसिन जो कि बहुत परिवर्तन करती है, और इस नदी से बिहार में बहुत बड़ी तबाही हो जाती है, क्योंकि ये नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करते ही अपनी मार्ग को बदलने लगती है, जिसके कारण से इस नदी के कारण से बिहार में तबाही मच जाती है, और ये नेपाल के हिमालय से निकलती है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर बहकर आने वाली कौन सी नदियां हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, या फिर ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। ऑप्शन डी है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि हिमालय काट कर बहती हैं या वहाँ से निकलती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। ये क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व किया। तो विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली एक ही है, और यह जो है नर्मदा नदी जो है वो विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तनाव बल के कारण जब भूमि एक दूसरे से खिसकने लगती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उनमें पानी या फिर जल प्रवेश होकर बहने लगता है, तो वो विभ्रंश घाटी होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी है और जो कि रिफ्ट वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सोन, कोसी, गोदावरी, यमुना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है या सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। घाघरा नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत या दक्षिण तिब्बत से होता है, जहाँ पर इसे कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में अगर घाघरा नदी के स्थान पर गोगरा या कर्णाली नदी देता है तो भी सही आंसर हो, तो भी वहाँ पर हम उसे टिक करेंगे तो वो सही आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी का संबंध में सभी सही है? संबंध में सभी सही है सिवाय मतलब इन 4 संबंधों में से कोई एक संबंध गलत होगा, बाकी के 3 सही होंगे। पहला है, यह अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है। फिर है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी को पढ़ते ही मार्बल रॉक्स के समूह के बीच बहती है, ठीक है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है, ये भी सही है। नर्मदा नदी जो है वो मार्बल रॉक्स समूह के बीच से बहती है और इस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। परंतु इससे पूछे कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। कृष्णा नदी की सहायक नदी बतानी, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है अमरावती, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमरावती जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
कृष्णा नदी के जो उपनदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में बहुत पूछता है कि क्वेश्चन में बहुत आते हैं, तो यहाँ से जान लेते हैं कि कृष्णा नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और मालप्रभा, घाटप्रभा, इसकी तो सहायक नदियां हैं ही। साथ में कुड़ाली, वेना, कुड़ाली है, वेना है, कोयना है, पंचगंगा, दूध गंगा है, तुंगभद्रा है, और मूसी और भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है, या फिर उसका मुहाना, जो लूनी नदी का मुहाना है वो कच्छ के रण में है, और इसका उद्गम होता है अरावली पर्वत के निकट आना सागर से लूनी नदी निकलती है, और ये अंतर्वाहिनी नदियां हैं, अर्थात ये भारत से निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, या फिर भारत में ही इसका अंत होता है, समाहित होती है, तो ये अंतर्वाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये नर्मदा नदी को हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा में कहाँ पर, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ से होता है गंगा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, ममसातुंग हिमानी। तो सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो यमुना, दामोदर, चंबल, सोन, इनमें से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वतों के बीच में स्थित है, और इस पर कपिल धारा जलप्रपात जो है वो मुख्य जलप्रपात है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक के स्थान से निकलती है, फिर उसके बाद एक खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कावेरी, महानदी, हुगली और कृष्णा। हुगली नदी जो है वो ज्वार भित्ति वाली नदी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी यानी हुगली नदी सही हो जाएगा इसका आंसर। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। नदियों को जोड़ने का जो प्रस्ताव था वो आया था राजग सरकार में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी मुख का है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। हुगली नदी का जो नदी मुख है वो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, व्यास,
झेलम, सिंधु। पंजाब नदी का जो निर्माण है सबसे महत्वपूर्ण नदी उसमें साथ दिया सिंधु नदी ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम यस क्लासेस इन पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यस क्लासेस ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।